नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। बड़े दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एक 30 वर्षीय युवा विधायक जयराम महतो का है। वो वीडियो में कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है वो किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो के पहले और उस वीडियो के बाद उन विषयों की चर्चा नहीं हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वो वीडियो कौन सा था और जयराम महतो ने क्या कहा था। रुकिए ना, नहीं चिल्ला सकते, ठीक है? रुकिए, बात पूरा करने दीजिए, नहीं चिल्ला सकते, पहले बात पूरा करने दीजिए, आप वैसी भाषा में पहले बात पूरा करने दीजिए, आप बात पूरा करने दीजिए, आप बात पहले पूरा करने दीजिए, वैसी भाषा सिराज जी पहले बात पूरा करने दीजिए, आप माननीय हैं, आप भी माननीय हैं, रुकिए पहले बात पूरा करने दीजिए, बात अब पूरा करने दीजिए। जब मेरी बात पूरा हुई कहाँ से गुजारे आप वैसे नहीं चिल्ला सकते, आप यहाँ सदन के अंदर चिल्लाइए, यहाँ भी चिल्लाएंगे, आपको तकलीफ है, हमारा इंटरव्यू मत लीजिए। बिल्कुल डंके की चोट में जयराम महतो जो कहता है वो करता है। हमने 1.5 साल पहले कहा था सदन में हमारी उपस्थिति होगी, जिस रूप में होगी हमने करके दिखाया है। तो आपको बता दें कि ये वीडियो में सबसे पहले उन्होंने एक व्यक्ति हैं, कोई पत्रकार हैं सिराज, तो सिराज नाम के उस पत्रकार को रुकने को कहा, डांटते हुए कहा। लेकिन वो डांटने से पहले उनसे जो सवाल पूछे जा रहे थे वो सवाल का वो जवाब दे रहे थे। सवाल था दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से उनकी तुलना का। इसी बीच में सिराज जी ने उनसे कुछ सवाल कर दिए और उन्हें वो रुकने को कहने लगे। हालांकि उनका टोन वही था कि थोड़ा सा लोगों को तीखा लग जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के टोन पहली बार किसी ने सुना था? नहीं, ये पत्रकारों की आदत हो गई है। हालांकि जैसे ट्रोल होता है ना, ट्रोल आर्मी, आजकल सोशल मीडिया में बहुत जोर का ट्रोल आर्मी होता है, उसी तरीके से अभी नया नवेला एक विधायक आया है, 30 वर्ष का है, तो उसको ट्रोल किया जा रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग की प्रथा चलती है, जहां रैगिंग होता है। यहाँ वही प्रयास हो रहा है पिछले 4-5 दिनों से कि एक नया विधायक आया है, इसको किसी न किसी रूप में ट्रोल करो, इसकी रैगिंग करो। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, तो ये पहले कहाँ कहाँ हुआ है दिखाने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले एक ये वीडियो सुनिए। Who has given you the right to ask me whether I'm Indian or not? Who? Don't tell me this thing. You answer my question. How dare you tell me? You need to. ये है फारूक अब्दुल्ला जी, जो वहाँ सामने बैठा एक पत्रकार इनसे कुछ सवाल पूछते हैं और जिस पर ये इतनी बदतमीजी से बात करते हैं जैसे कि लग रहा हो कि इनका कोई घर जमीन जायदाद छीन रहा हो। लेकिन इसके बाद फारूक अब्दुल्ला को कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रही है, कहीं कोई ट्रोलिंग नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मालिक हो क्या कि जो कहोगे मान लेंगे? सर आप ही नहीं हटिए, मत बोल। चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत गंदे पत्रकार। नहीं, मैं पत्रकार, तुम्हें मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, तुम बीजेपी के एजेंट हो। और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा ना लगाए होते तुम। सर पिछले इसकी फोटो खींचो जरा, खींचो फोटो। तुम्हारा नाम क्या है? पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। नूर काजी। मुस्लिम हो आप? जी सर। ये भाषा होगी मुस्लिम? नहीं सर, आरोप। ये इनके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। इनका नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। ये एक पत्रकार को सबसे पहले उसकी जात धर्म से ही उसको देखने का प्रयास करते हैं। ये किसी को भी बीजेपी का एजेंट बता देते हैं। उस वक्त पत्रकारों को बुरा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये स्थापित नेता हैं, इनकी एक बहुत बड़ी आर्मी खुद ही है, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इन्हीं का एक वर्जन था जहां पर ये पत्रकार से पूछते हैं कि तुम कौन सी जाति के हो, किस बिरादरी से हो। सुनिए। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। तो आपने सुन लिया कि यहाँ पर मिश्रा जी का नाम आते ही कैसे इनके चेहरे पर खुशी आई कि चलो अब हम पत्रकार का मखौल उड़ा देते हैं। पहले तो उन्होंने पूछा कि तुम पिछड़े हो या नहीं, या पत्रकारों का जो अंदर का ज्वालामुखी है इनके इस वीडियो के बाद नहीं फटा।
सर ये आईटी वाले एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आप सब कुछ अरे ये बोलने का आपका तमीज तो नहीं है। तमीज है तुम्हारा, है ये तमीज है आपका, तुम्हारा तमीज है। करेंगे जंगल राज करेंगे। इनसे तो सभी लोग परिचित हैं। इनका नाम है लालू यादव। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन पत्रकारों की हिम्मत नहीं है कि इनको कोई कुछ बोल सके। तो आपने सुना किस तरीके से ये पत्रकारों से बातचीत करते हैं, लेकिन इनको कोई ट्रोल करने की हिम्मत नहीं रख सकता है। जो कोई बोला है मेरे नाम से, उनको क्या कहना है? ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में। देखिए लालू यादव जी किस तरीके से किसी पत्रकार को गालियों से बात कर रहे हैं। हालांकि मैं वो गाली यहाँ पर बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आपने सुन लिया होगा कि उन्होंने क्या कहा। पत्रकारों को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। फिर वही जवाब लालू यादव कह रहे हैं कि मारेंगे दो मुक्का नाच के गिर जाएगा। समझ रहे हैं आप कि कितना बढ़िया भाषा के साथ पत्रकार का स्वागत किया जा रहा है। तो लेकिन इन जगहों पर किसी पत्रकार के न पेट में मरोड़ आई, न सर में दर्द हुआ, न तो पत्रकार के सुरक्षा की बात कही गई। लद्दाख के लोगों का 6 शेड्यूल का डिमांड है। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी के सामने उन्हीं के साथ में खड़े एक नेता एक पत्रकार को शटअप बोला जा रहा है, शटअप कह रहे हैं, और राहुल गांधी हंस रहे हैं। शटअप बोल दिया। अभी मैं एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें पत्रकार को सीधे तौर पर बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है, और ये देश के विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी वो कह रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग सिंबल हियर एंड पुट इट ऑन योर चेस्ट, देन आई विल आंसर यू द सेम वे आई आंसर देम। डोंट प्रिटेंड टू बी अ प्रेसमैन। एक नया नवेला विधायक इस तरह की भाषा में बात कर रहा है, तो वो तो इन्हीं चीजों को देखकर आया होगा। तो फिर उसकी गलती कहां पर है? अगर उसकी गलती है तो फिर बाकियों की गलती क्यों नहीं है? मैं यहां बात सिर्फ पत्रकारों की नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं बात विधायकों की या नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है। जब चौथे स्तंभ की बात होती है तो उनकी भी अपनी मर्यादाएं होती है, उनकी भी अपनी सीमाएं होती है। हम भी तो कभी कभी अपनी सीमाओं को लांघ देते हैं, तो हमें भी तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। रही बात पत्रकारों के सुरक्षा का कानून को लेकर, तो आज पूरे झारखंड में, इससे पहले भी झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में कई पत्रकारों की हत्याएं हो गई। कितने बार उन हत्यारों को पकड़ने के लिए या पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए पत्रकार एक हो पाए, और सरकारें उन पत्रकारों की क्यों नहीं सुनती है? क्योंकि पत्रकार एकजुट नहीं होते। लालू यादव अटैक कर रहे हैं, अखिलेश यादव अटैक कर रहे हैं, या कोई और भी बात कर रहा है, तो फिर दोष सिर्फ जयराम का क्यों हो रहा है? दोषी तो सारे लोग हैं, बिगड़े बोल तो सभी के आ रहे हैं। तो फिर एक व्यक्ति को टारगेट क्यों किया जा रहा है? दोष उसका यही है कि वो सबसे नया है। अगर जयराम के मामले में खड़ा हो रहे हैं तो राहुल गांधी के मामले में भी खड़ा होना होगा, लालू यादव के मामले में भी खड़ा होना होगा, अखिलेश यादव के मामले में भी खड़ा होना होगा। ये नहीं देखना होगा कि कौन से मीडिया हाउस का पत्रकार है। हालांकि एक बात और है, कई बार ऐसी बातें कही जाती है कि हम पत्रकारों में इस बात का भी गुमान हो जाता है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। भाई साहब, हम लोग पत्रकार हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती है। ईगो पे नहीं लेने की जरूरत है। वो राजनीति करने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो राजनेता है। हम पत्रकारिता करने का काम कर रहे हैं, तो हम पत्रकार हैं। तो दोनों को अपनी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जब बिगड़ैल बोल की बात कही जाए तो इसकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि आपके सामने अगर हम 1 घंटे का वीडियो सेशन भी बना दें तो वो कम पड़ेगा। तो किसी एक व्यक्ति को टारगेट करने के बजाय इस पूरे सिस्टम को अच्छे से देखने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं, हमारी भाषा कहां जा रही है, या फिर हम एज ए पत्रकार वो क्या कर रहे हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।